नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शनि, राहु व मंगल देव के बारे में। शनि, राहु व मंगल का असली खेल तो अब शुरू होगा। कुंभ राशि तूफान की तरह होगा भाग्योदय 100%। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से आपका भाग्योदय शनि, राहु, मंगल के द्वारा होने वाला है, किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी, आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और सितंबर महीने की शुरुआत में 2 सितंबर 2025 के दिन मायावी राहुदेव, जो कि अब तक मृत अवस्था में चल रहे थे, वह जागृत अवस्था में आ चुके हैं। अब इसके बाद 16 सितंबर 2025 के दिन देखा जाए तो सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य, जो कि इस समय आपके सप्तम भाव में विराजमान है, यह आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य वर्तमान में सप्तम भाव में है और देखा जाए तो केतु के साथ होने की वजह से सूर्य ग्रहण योग का निर्माण कर रहे हैं। ग्रहों के राजा सूर्य इस समय अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में है, जिसमें देखा जाए तो सूर्य अपने सबसे ज्यादा शक्तिशाली अवस्था में है। लेकिन सूर्य अपनी शक्तिशाली अवस्था में होने के भी बावजूद अपने उत्तम प्रभाव किसी भी राशि के जातकों को नहीं दे पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि सूर्य की युति यहाँ पर केतु के साथ है। पहले से ही केतु जो है सिंह राशि में विराजमान थे, ऐसे में सूर्य और केतु की युति हो गई है। सूर्य केतु की जो युति है, कहीं ना कहीं निगेटिव परिणाम लेकर आती है। सूर्य केतु की युति ज्योतिष शास्त्र में उत्तम नहीं मानी जाती। ऐसे में सूर्य और केतु की युति से देखा जाए तो इस समय आपके सप्तम भाव में ग्रहण दोष का निर्माण हुआ है। लेकिन 17 सितंबर 2025 के दिन सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव से निकल करके केतु से मुक्त हो जाएंगे और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में सूर्य के जाने से देखा जाए तो केतु के चंगल से सूर्य पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे, जिसके बाद से सूर्य अपने उत्तम प्रभाव आपको दे पाएंगे। वहीं पर देखा जाए तो 16 सितंबर 2025 के दिन बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बुध जो कि इस समय आपके सप्तम भाव में विराजमान है, वह भी अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में अष्टम भाव में सूर्य और बुध की युति हो जाएगी और बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो जाएगा। अष्टम भाव हमारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन का भाव माना जाता है। अष्टम भाव हमारे जीवन में बड़ी घटनाओं का भाव माना जाता है। अष्टम भाव हमारे जीवन में अचानक होने वाली सभी प्रकार की घटनाओं का भाव माना जाता है। ऐसे में अष्टम भाव बहुत ज्यादा उत्तम तो नहीं माना जाता, लेकिन सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन जो है अष्टम भाव में, यह कहीं ना कहीं आपके लिए उत्तम स्थितियों का निर्माण करेगा। सूर्य यहाँ पर आपके अष्टम भाव में आने के बाद अपने प्रभाव आपको दे पाएंगे, जो कि लगभग देखा जाए तो 17 अगस्त से नहीं दे पा रहे हैं। 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक सूर्य जो है सिंह राशि में है, आपके सप्तम भाव में है। और जब तक सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे, सूर्य के द्वारा आप किसी भी रूप में कोई प्रभाव हासिल नहीं कर पाएंगे। इसका मुख्य कारण केतु रहेंगे। अब देखा जाए मंगल के बारे में बात करूं तो मंगल देखिए 13 सितंबर 2025 के दिन आपके अष्टम भाव से निकल करके आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। मंगल का आपके नवम भाव में गोचर करना आपके लिए बहुत उत्तम स्थितियों का निर्माण करेगा, क्योंकि नवम भाव जो होता है हमारा भाग्य भाव कहलाता है। मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा के कारक ग्रह माने जाते हैं। जब ये 13 सितंबर 2025 के दिन आपके नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में गोचर करेंगे, इसके बाद से देखा जाए तो ये आपके भाग्य को मजबूत करने का कार्य करेंगे। भाग्य भाव में मंगल का गोचर कुंभ राशि के जातकों के भाग्य को बलवान करेगा, जिसकी वजह से जो भी कुंभ राशि के जातक है इस दौरान भाग्यशाली बनेंगे। अपने भाग्य के बल पर अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। मंगल का भाग्य भाव में आपके नवम भाव में आना आपके साहस, पराक्रम में भी वृद्धि करेगा और साथ साथ देखा जाए तो इस दौरान आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उत्तम बनाएगा। मंगल के नवम भाव में गोचर करने से जो भी कुंभ राशि के जातक है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेतहाशा रूप से मेहनत कर पाएंगे और उस मेहनत का पूरा लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। मंगल का आपके नवम भाव भाग्य भाव में गोचर करना आपके भाग्य को पूर्ण रूप से चमकाने का कार्य करेगा। इसके अलावा बात करूं मैं शुक्र देव की, तो शुक्र इस समय विराजमान है कुंभ राशि के छठे भाव में। छठे भाव में शुक्र विराजमान है। छठा भाव बहुत उत्तम नहीं माना जाता है, क्योंकि छठा भाव रोग, शत्रु और रिपु का माना जाता है। यह कर्ज का भाव माना जाता है। अब यहाँ से देखा जाए तो शुक्र जो है निकल जाएंगे आपके छठे भाव से और गोचर कर जाएंगे 14 सितंबर के दिन आपके सप्तम भाव में। देखिए, शुक्र जो है हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य के साथ साथ दाम्पत्य सुखों की प्राप्ति के कारक ग्रह माने जाते हैं।
यानी कि शुक्र जो है हमारे वैवाहिक सुखों के कारक माने जाते हैं। सप्तम भाव भी वैवाहिक सुखों का भाव माना जाता है। ऐसे में वैवाहिक सुखों के भाव में वैवाहिक सुखों के कारक ग्रह का गोचर करना आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि करने का कार्य करेगा। 14 सितंबर के बाद से देखा जाए तो जो कुंभ राशि के जातक हैं इनका दाम्पत्य जीवन बहुत ज्यादा उत्तम बनेगा। प्रेम संबंधों में इस दौरान विशेष रूप से अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। साथ ही यदि आप कुंभ राशि के जातक अविवाहित है, विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं तो विवाह बंधन में बंधने के प्रबल चांस बनेंगे। शुक्र का 14 सितंबर से आपके सप्तम भाव में गोचर करना आपके विवाह बंधन में बांधने का कार्य करेगा। इसलिए विवाह के लिए आपको उत्तम प्रस्ताव की प्राप्ति हो सकती है। सप्तम भाव में शुक्र का गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए पूर्ण रूप से वरदान का कार्य करेगा, जो कि इनके जीवन में प्रेम जीवन को उत्तम बनाएगा। बात करूँ राहु की, जो कि देखा जाए तो सितंबर महीने की शुरुआत में ही यानी कि 2 सितंबर के दिन ही जागृत अवस्था में आ चुके हैं और ये देखा जाए तो इस पूरे ही महीने आपको अपने उत्तम प्रभाव देंगे। आने वाले 16 माह तक राहु के प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। बात करूं यदि मैं शनि देव के बारे में, तो शनि देखिए विराजमान है इस समय आपके द्वितीय भाव धन भाव में। धन भाव में शनि की जो स्थिति है 7.5 में काफी उत्तम मानी जाती है, क्योंकि देखिए जो शनि होते हैं वो जब 7.5 के तीसरे चरण में होते हैं तो धन भाव में होते हैं। ऐसे में शनि देखा जाए तो व्यक्ति के धन में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। तो शनि इस महीने भी देखा जाए तो वक्री अवस्था में रहेंगे, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक हैं वक्री शनि के द्वारा इस महीने भी उत्तम फलों की प्राप्ति करेंगे। 28 नवंबर तक शनि वक्री है, तब तक देखा जाए तो आपके लिए धन के लिहाज से विशेष तौर पर समय काफी अनुकूल रहने वाला है। वहीं पर बात करूं देवगुरु बृहस्पति की, जो हमारे भाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं, जो कि इस समय कुंभ राशि के पंचम भाव में विद्यमान हैं। इनके भी प्रभाव आपको इस महीने देखने को मिलेंगे। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति के पंचम भाव में होने की वजह से इस महीने देखा जाए तो आपकी संतान से संबंधित किसी समस्या का अंत हो सकता है। कुंभ राशि के जो जातक संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं उनकी संतान प्राप्ति की कामना पूरी होगी। संतान से रिलेटेड कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। साथ ही साथ यदि आप पढ़ाई को लेकर परेशान है, उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं या फिर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे जगह जाना चाहते हैं, ये सपना आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इस दौरान सितंबर के इस महीने में कहीं ना कहीं कुंभ राशि के जो जातक है अपनी उच्च शिक्षा को ग्रहण करने के लिए स्थान परिवर्तन कर पाएंगे। और जो कुंभ राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं वो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में नौकरी के लिए जो भी इंटरव्यू वगैरह देंगे उसमें अच्छी सक्सेस अर्जित करेंगे। सितंबर महीने में देखा जाए तो ग्रहों के बीच में जो फेरबदल हो रहा है या कहीं ना कहीं कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में इनके भाग्योदय का कारण बनेगा। जी हाँ, ये सभी ग्रह मिलकर तूफान की तरह आपका भाग्योदय करेंगे। इस सितंबर के महीने में कुंभ राशि के जातकों को बड़े बड़े लाभ के अवसर मिलेंगे। ऐसे में इस महीने को और ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए ग्रहों के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति हेतु कुछ उपाय जरूर रूप से करें। इस पूरे महीने रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं, जरा सा इत्र अपने शरीर पर लगाएं और सूर्य भगवान को अर्घ देना बिल्कुल न भूलें। ऐसा करने से आपका भाग्योदय होगा, किस्मत आसमान छुएगी और आपको हर क्षेत्र में बेहतरीन सफलता अर्जित होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं शनि, राहु, मंगल और शुक्र के द्वारा अपने जीवन में बेहतरीन सफलता अर्जित करेंगे। तूफान की तरह इनका भाग्योदय ये ग्रह मिलकर करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।